जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, भारतीय नौसेना की समुद्र निगरानी के लिए दोस्तों एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया गया है दोस्तों। और एक ऐतिहासिक जो कि भारतीय नौसेना की एक बार पूरे हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और भारत के गौरव को बढ़ाएगा दोस्तों। क्या हुआ दोस्तों, आज बताते हैं हम आपको पूरे इस वीडियो में जानकारी। भारतीय नौसेना के C-29 MRMR और स्वदेशी MPA ने किस तरीके से अपनी मौजूदगी को जाहिर करते हुए अपने हिंद महासागर क्षेत्र में अपना फैसला लिया है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत। भारतीय नौसेना C-295 MRMR और स्वदेशी MPA। भारतीय नौसेना समुद्री निगरानी को C-29, C-295 और MRMR से मजबूत कर रही है दोस्तों। स्वदेशी लंबी दूरी के MPA की योजना 2030 तक की दोस्तों। ये सबसे पहला है कि भारत का स्वदेशी रूप से तैयार MPA होगा दोस्तों, जिसकी योजना 2030 तक है। इसका उद्देश्य है EEZ यानी ईज बोलते निगरानी क्षेत्र और क्षेत्रीय खतरों को मुकाबला करना, यानी कि इकोनॉमिक जोन होता है दोस्तों। इसका रक्षा करना किसका है दोस्तों? भारतीय नौसेना का दोस्तों। इससे आत्मनिर्भर भारत की एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे दोस्तों ये स्वदेशी तकनीकें भारत को आगे बढ़ाने में और विश्व स्तर पर अपना प्रोडक्शन बनाने में अपना काम करेंगी दोस्तों। C-295 MRMR और MPA की विशेषताएं क्या है दोस्तों? C-295 MRMR 2025 किमी रेंज वाली 8 से 10 घंटे की सहन शक्ति वाला दोस्तों। ये रहा दोस्तों, ये है 8 से 10 घंटे की सहन शक्ति तक 2000 से 2500 किमी की रेंज में ये आसमान में रह सकता है दोस्तों 8-10 घंटे तक। उपकरण कौन कौन से लगे दोस्तों? उसमें AESA रडार लगा हुआ है, EO और IR NAD सिस्टम है, DRDO का पेलोड है, NASM का SRTAL है। तो दोस्तों ये किसमें लगे हुए हैं? इसमें ये सब कुछ लगे हुए फीचर। और दोस्तों स्वदेशी MPA क्या है दोस्तों? ये बोइंग द्वारा 773 और 800 ERX पर आधारित जैन आधारित रडार है दोस्तों। ये एक जैन आधारित रडार है जो कि भारतीय स्वदेशी है, लेकिन इसमें जो बनाएगी बोइंग कंपनी 737, लेकिन इसमें जो भी औजार या सॉफ्टवेयर लगेगा वो किसका लगेगा? भारत का स्वदेशी लगेगा, DRDO लगाएगा, भारतीय कंपनी लगाएंगी दोस्तों। P-81 12 ऑपरेशन दोस्तों, P-81 12 ऑपरेशन कर चुकी है दोस्तों। और दोस्तों अब नेक्स्ट जानते जानकारी दोस्तों क्या है कि निगरानी प्रणालियों को चुनौतियाँ क्या है दोस्तों, क्या क्या चुनौती है जो भारतीय पूरा हिंद महासागर दोस्तों में, इसमें क्या क्या चुनौती है तो इसके बारे में जानते दोस्तों। C-295 MRMR 2029 तक डिलीवरी होगा दोस्तों। और दोस्तों इसकी लागत 3.5 बिलियन लागत डॉलर मानी जाती है दोस्तों। यूरो में मानी जाती है 3.5 बिलियन डॉलर दोस्तों। ये देखो भारत का मतलब यहाँ से लेकर के इतना बड़ा ये पूरा हिंद महासागर, इसमें भारत अपनी सुरक्षा खुद अपने हाथों से अपने आप करना चाहता है दोस्तों। MP 7 से 8 वर्षों में विकास का स्वदेशी तकनीक पर जोर है दोस्तों, जो कि ये आपको दिखाई दे रहा है। ये MP है जो भारत का स्वदेशी विकसित रूप से है, जो DRDO है बाकी का, जिसमें पूरे सॉफ्टवेयर फंक्शन भारत के लगेंगे, बस बोइंग 787 बना के देगा। चुनौतियाँ क्या दोस्तों? बजट और तकनीकी एकीकरण की समय सीमा दोस्तों। एक तो बजट बहुत कम है अभी, और तकनीकी एकीकरण के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तो इसको निर्धारित करना जरूरी है। योजना 6 और P-81 की खरीद 2025 में शुरू की दोस्तों। कितनी? 6 और P-81 की खरीद की स्वीकृति दे दी गई है 2025 में। इसे दूसरे देश से खरीद कर लाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों जानते हैं कि रणनीतिक महत्व और निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों इसका पूरा। तो दोस्तों बताते हैं कि समुद्री सुरक्षा में भारत की प्रगति, EEZ और क्षेत्रीय खतरों की निगरानी दोस्तों। जैसे कभी हूतियों का हो जाता है, कभी यमन से, तो दोस्तों ये खतरों से निगरानी पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत खुद अपने हाथों में लेना चाहता है और खुद अपनी सुरक्षा अपने दम पर अपने स्वदेशी हथियारों से करना चाहता है दोस्तों। और दोस्तों क्या है, स्वदेशी MPA से विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता कम हो दोस्तों। जैसे ही भारत का स्वदेशी MPA आएगा तो सिर्फ विदेशों में जितनी भी निर्भरता है वो सब कम हो जाएगी। क्वाड और वैश्विक समुद्री सहयोग को मजबूती मिलेगी दोस्तों। जो क्वाड है जो भारत के 4 देशों ने मिला है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया का क्वाड है, जिससे स्वदेश में मजबूती मिलेगी दोस्तों। कि भारत के पास भी नेवल शक्ति है तो उससे भारत को मजबूती मिलेगी। और निष्कर्ष क्या निकल रहा है दोस्तों? भारत की समुद्री शक्ति में वृद्धि होगी दोस्तों। मेन है कि भारत की समुद्री शक्ति में किस तरीके से वृद्धि होगी, ये इसका मेन फोकस माना गया। चलिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलता रहे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू, शुक्रिया।